दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। आज से तकरीबन 76 साल पहले चारों तरफ डरावना माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आज़ादी को लेकर उत्साह बढ़ता ही जा रहा था, मगर अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी पर था। समय रात के करीब 9 बज रहे थे। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दिल्ली की सड़कों पर जबरदस्त बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से आकर लोग रायसिन्हा हिल्स पर इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हो चुके थे। रात के करीब 10 बजे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद वायसराय हाउस पहुंचे। अब कुछ ही समय बचा था भारत को आज़ाद होने में। कुछ लोगों के चेहरे पर मायूसी थी तो कुछ लोगों के चेहरे पर उत्साह। और जहां जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच शुरू करते हैं, उनके भाषण की शुरुआत इन 2 लाइनों से शुरू होती है। एट द स्टोर ऑफ द मिडनाइट हावर्स व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कुछ ही देर के बाद वो घड़ी आ ही गई जब भारत ने आज़ादी की सांसें ली। रात 12 बजे शंखनाद से हमारे देश की आज़ादी का आरंभ हुआ था। उस टाइम ग्राउंड पर खड़े लोग महात्मा गांधी के नारे लगा रहे थे। जो लोग घरों में रेडियो पर भाषण और ये सब सुन रहे थे, उनकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि भारत उस समय एक आज़ाद परिंदा हो गया था जिसका हमने 200 सालों से इंतजार किया था। 14 अगस्त 1947 की सारी रात बारिश होने के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। जब सुबह 8:30 का टाइम हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट ने शपथ ली, जिसके बाद आज़ाद हिंद का तिरंगा लहराया गया। तिरंगे को देख सबकी छाती चौड़ी हो गई थी, क्योंकि अब हमें वो तिरंगा दिखने लगा था जिसे हम बरसों से देखना चाहते थे। जब राजधानी दिल्ली में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय महात्मा गांधी दिल्ली से हजारों किमी दूर पश्चिमी बंगाल में थे और राज्य में शांति कायम करने का प्रयास कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 की वो काली रात को लोग सोए तो गुलाम देश में थे, लेकिन जब अगली सुबह उठे तो वो आज़ाद देश में उठे थे। जितनी खुशी हमें आज़ाद भारत होने में थी, उतना ही गम अखंड भारत के टूट जाने में था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान के रूप में खो दिया। करोड़ों की संख्या में लोग भारत से अलग हो गए थे। जो लोग कुछ समय पहले भाइयों की तरह जिंदगी जी रहे थे, वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। 1947 के समय भारत 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्से का नाम पाकिस्तान और दूसरे हिस्से का नाम हिंदुस्तान पड़ चुका था। जो लोग अपने आप को पाकिस्तान में सेफ मानते थे, वो पाकिस्तान में चले गए, और जो लोग अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ मानते थे, वो हिंदुस्तान में आ चुके थे, जिस वजह से काफ़ी दंगे हुए। और ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था। अंग्रेजी हुकूमत ने हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तान के लोगों के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीज भर दिए थे, वरना अंग्रेजों से पहले हम सब भाइयों की तरह ही जिंदगी जी रहे थे। देश आज़ाद होने के बाद जो ही अंग्रेजों ने 15 अगस्त के दिन भारत को नहीं छोड़ा था, 1500 अंग्रेजों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई और आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन भारत को छोड़कर अपने देश रवाना हुई थी।